जय हिंद। आज हम बिहार के सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर जो बिहार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नॉर्मली बिहार के ही सामान्य ज्ञान है, यानी बिहार के जो महत्वपूर्ण जो सवाल आते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये थ्योरी है और इसके बाद हम इसका एमसीक्यू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम इसके थ्योरी समझते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो चलते अपने थ्योरी पे। थ्योरी अपना आ गया कि बिहार का सामान्य ज्ञान, ठीक है। बिहार भारत का एक प्रशासनिकीय राज्य है जिसकी राजधानी पटना है, ठीक है। सबको पता होगा कि बिहार की जो राजधानी पटना है और बिहार जो है ये भारत का एक राज्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, पश्चिम में यानी पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है, ठीक है। कुछ निशान के हिसाब से देख लेते, ये निशान बन गया, ठीक है। तो ये नेपाल है, अपना ऊपर की तरफ नेपाल चला जाता है और पूरब की तरफ आए तो वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल है, और हम अपने बाएं की तरफ आए तो उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, ठीक है, यूपी पड़ जाता है, ठीक है। और दक्षिण की तरफ जाए तो क्या अपना झारखंड है, ठीक है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना क्योंकि कई बार पूछ लेता है सवाल, कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये पूछ लेता है कि बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य पड़ता है, ठीक है। तो सबको पता होना चाहिए यूपी पड़ता है, ठीक है। कैसे ऐसे सवाल पूछ लिया है कई बार, तो आगे भी संभावना है पूछेगा, ठीक है। आगे सवाल पे आते हैं कि राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है। तो देखो कई बार क्या होता है कि हम इस सवाल में कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं। पिछली बार भी ऐसे सवाल आया था और कुछ नंबर है जो कि जब क्षेत्रफल पूछता है तो ये वाला जो नंबर होता है कई सारे ऐसे दिए थे जो कि मिलता जुलता लगता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि शायद ये भी हो सकता है, ठीक है। कई बार ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन दे देंगे वो लोग, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देंगे जो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये है ये है ये है। तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना। दूसरी बात आते हैं आगे कि बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में देश में 12वां राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले की जब बात करें पहले अपना राजस्थान आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले कौन सा स्थान है। तो पहला जो अपना है, पहला स्थान जो है किसका है, एक मिनट, ये कहाँ भाग रहा है भाई, भागते से, ठीक है। तो पहला जो है, पहला पता होना चाहिए कि राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। और ये बस इतना समझ लो, पहला राजस्थान है और 12वां कौन सा अपना बिहार। आगे चलते हैं। बिहार की जो राज्य भाषा है वो हिंदी है, उर्दू है। वैसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है वहाँ पे, बोली है, भाषा नहीं कह सकते, बोली कहते हैं, ठीक है। बोली है जैसे कि मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन जो भाषा होती है वो हिंदी और उर्दू है, कहाँ की, बिहार की, ठीक है, समझना जरूरी है। अब आते हैं बिहार के कुछ ऐतिहासिक नाम भी है। जैसे बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था, कब, जब मगध साम्राज्य की स्थापना हुआ था। और किसने किया था मगध साम्राज्य की स्थापना, ये कमेंट करना, जितने बच्चे देख रहे हैं इसको कमेंट करो और बताओ मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, ठीक है। अब आते बिहार। बिहार की जो राजधानी पटना है इसको पहले कई सारे नामों से जाना गया है, जैसे कि पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद के नाम से ये जाना गया, ठीक है। ये कुछ इसके नाम हैं और ये जितने भी नाम हैं ये अलग अलग समय पे यानी अलग अलग साम्राज्य के समय पे अलग अलग नाम से इसको जाना गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बिहार का जो है, बिहार में 9 प्रमंडल है और ये भी कमेंट करके बताओ कि प्रमंडल जो 9 है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, सब बताओ। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको एमसीक्यू जब कराऊंगा उसमें सारी चीज़ें खोल के यानी ऊपर नहीं बताऊंगा, इसमें बस थ्योरी है, इसको भी समझो और इसके अंदर क्या क्या है ये एमसीक्यू में पूरा पूरा बताऊंगा, ठीक है। आते तो 38 इसमें मंडल यानी 38 जिले हैं, ठीक है, बटा हुआ। 101 क्या है, अनुमंडल है। 534 प्रखंड है। 8,171 पंचायती है और 45,103 गाँव है। तो हमें क्या याद करना है, हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट याद करना है ये गाँव का, ये प्रमंडल, ये जिला, ये 3 चीज़ इसमें से याद करना में ज़रूरी है कि कितने प्रमंडल यानी 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं और 45,103 गांव है, किसमें, बिहार में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का सवाल आता है हमारा कि प्राचीन में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये मैंने पहले बताया, मगध पहले बिहार को कहा जाता था, ठीक है। भगवान बुद्ध के बारे में, महावीर जो भगवान बुद्ध थे, इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया अपना, बिहार के बोधगया एक स्थान पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने अपनी ज्ञान प्राप्त की थी, किसने, भगवान बुद्ध ने। तो कई बार सवाल ये आया भी है कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की है, ठीक है। तो बिहार के बोधगया में, ऐसे याद कर लो, बुद्ध
देखो यहाँ से कैसे याद करना है इसको, बुध से आ गया बोध, ठीक है। और जब बुध से बोध में गए, और बोध कहाँ पड़ता है, अब बिहार में गया भी आता है, और गया जो जिला भी है, ठीक है। तो बोध गया वहीं पर पड़ता है। ये चीज़ें याद करने वाली बातें हैं और दिमाग को जरूर बैठाना है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे दूसरी सवाल पे, सम्राट कुमार गुप्त, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कई बार सवाल आया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और कुमार गुप्त किस वंश से थे, तो कुमार गुप्त जो थे वो कौन से वंश से थे, वो गुप्त वंश से थे, ठीक है। ये ध्यान रखने वाले, गुप्त वंश से थे कुमार गुप्त, ठीक है। और एक ये भी है जो कि ये नालंदा विश्वविद्यालय, कई बार सवाल आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस शिक्षा के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ या चर्चित में रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो है बौद्ध शिक्षा के लिए, ठीक है। बौद्ध शिक्षा के लिए सबसे फेमस माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि अक्सर सवालों में पूछे जाते हो, कई बार घुमा फिरा के एक ही सवाल पूछा जाता है कि बिहार में सबसे पहले विदेशी यात्री कौन था, तो मैग्नीज था। ये मैग्नीज कब आया था, यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जब मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। जब धनानंद को जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसने क्या किया था कि धनानंद को गद्दी से हटाकर मगध, ठीक है, मगध को अपना शासक बना लिया था, ठीक है। और मतलब वहाँ का शासक बन गया था। उस समय ये मैग्नीज जो था आया था बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आता है कि बिहार में सबसे, बता दिया मैग्नीज है, ये साल दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो, बिहार में 1860 से 62 में शुरू होने वाली भारत की जो रेलवे लाइन बची थी उसको ईस्ट इंडिया रेलवे कहा जाता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है, कई बार पूछा था कि बिहार में सबसे पहले रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी, तो 1860-1862 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। आगे हमारा सवाल आता है कि बिहार का प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर है, ये पटना में है। और ये संग्रहालय है और ये कब बनाया गया था, तो 1905 में बनाया गया था, ठीक है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था, बनाई गई थी, इसका उद्घाटन तो 1917 में हुआ था। बिहार उड़ीसा के गवर्नर जो थे एडवर्ड गेट ने किया था, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था। तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, 1934 में। और एक और चीज़ ये भी है, समझ लेते हैं कि बिहार की जो मशहूर पेंटिंग है, ठीक है, चित्रकारी में जो पेंटिंग मानी जाती है वो जो है मधुबनी की पेंटिंग मानी जाती है, ठीक है। और पटना कमल शैली, और ये भी चीज़ देख लेते हैं कि बिहार की जो मुख्य चित्रकला शैली कौन सी है, मधुबनी पेंटिंग बताया मैंने। पटना कमल शैली और मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है, लेकिन जो प्रसिद्ध है, जो सबसे चर्चित में रहता है, वो मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, आज देख लेते हैं एक बार इसको भी। बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, और उस समय के जो राज्यपाल बने थे वो जयराम दास दौलतराम थे, ठीक है। और अगर वर्तमान का पूछ ले तो वर्तमान में जो है उनको देख लेना। जैसे कि अभी की बात करें तो अभी तो नीतीश कुमार जी हैं, और जो अपना राज्यपाल हैं वो कोई मुंडन है, सैयद अली खान, शायद सैयद खान ही है, शायद सैयद कर खान जैसा करके नाम है उनका, ठीक है, वो है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार राज्य में प्रथम जो बैंक जो खुला था वो इलाहाबाद बैंक था, ठीक है। और आज अगर हम बात करें कि बिहार में सबसे ज़्यादा शाखाएँ किस बैंक की है, तो वो स्टेट बैंक यानी SBI का जो है सबसे ज़्यादा शाखा जो अपने बिहार में है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, ठीक है, सर सैयद अली फजल थे, ठीक है, पटना के उच्च न्यायालय का, ठीक है। बिहार में सबसे प्राचीन जो नहर है सोन नहर है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, सोन नहर है। आते हैं आगे। बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, मैथिली है। जैसे मैंने बताया था राज्य भाषा जो बनाई गई है, राज्य भाषा कौन कौन सी है, एक तो हिंदी है और एक उर्दू है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, कौन सी है, वो मैथिली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सबसे प्राचीन नहर सोन नहर है, ठीक है।
ये शायद दोबारा वही सवाल आ गया है। ठीक है, आगे ये पहले देख लेते हैं। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि बिहार का जो रेलवे लाइन का जो हमने पढ़ा था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस सवाल पे चलते हैं। कहाँ गया? इस वाले में एक PDF में बनाना बड़ा वो दिक्कत बन जाता है, फिर बाद में समझाना ही शायद कहाँ चले गए। वो क्वेश्चन जो था बिहार का जो रेलवे लाइन का सवाल आया था 1860 1862 था वैसे सन, अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। ये लो, इसमें तो और खो गया। चलो ठीक है, ये पर अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 1860 1862 में था वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कि जो सबसे पहले जो लाइन चली थी वो मुगल सराय से चली थी। कहाँ तक के लिए? कोलकाता के लिए, बिहार में पहले चली थी। ठीक है, ये चीज़ समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि बिहार में सर्वाधिक जो बोई जाने वाली जो फसलें हैं वो धान है। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल बोई जाती है? तो धान बोई जाती है। ठीक है, बिहार के जो जलवायु मानसूनी है, यानी कि कई बार बारिश आती जाती रहती है, और कोसी नदी के वजह से तो कई बार बिहार में अक्सर बाढ़ आते रहता है। और कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से। ठीक है, ये चीज़ समझनी जरूरी है। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग जो है, कौन सा उद्योग है? वो है चीनी उद्योग। ठीक है, बिहार में जो सबसे पुरानी जो उद्योग है वो कौन सी है? चीनी उद्योग। आगे बढ़ते हैं। बिहार के यानी संविधान समझ लेते हैं वैसे सीधा ही कि संविधान के धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है, जो 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया है। अब ये चीज़ मुझे आप लोग बताना कि विधानसभा का जो सदस्य की संख्या है वो कितनी है। ठीक है, बताना, बाकी MCQ में इसको पूरा कवर कर लेंगे। एक ही PDF 2-3 बार आ गया क्या? ये रख तो वही रहा। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो था 1906 में हुआ था। ठीक है, और पटना उच्च न्यायालय का जो था अध्यक्ष जो थे सर सैयद अली, उनके बारे में पहले बता चुका हूँ, वो भी एक बार देख लेना रिवर्स करके इसको। तो जो है पटना के जो न्यायालय उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। और एक चीज़ और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो बिहारी बोली किस व्यक्ति ने शब्द का इस्तेमाल किया था कि बिहारी बोली है, तो बिहार में बोली को विद्वान जो थे जिसके नाम थे E.M. फोर्ट्स ने, इन्होंने इसको बिहारी बोली कहा था। ठीक है, जो अस्तित्व में भी आई है। कैसे लोग इसे बिहारी बोली कहते हैं? तो सबसे पहले जिन्होंने कहा था वो ये व्यक्ति थे E.M. ठीक है, E.M. थे, इन्होंने कहा था कि ये जो बोली है ये भोजपुरी बोली है या बिहारी बोली है। ये कुछ क्वेश्चन हैं और आशा है कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। और हाँ, ये मेरी पहली वीडियो तो हो सकता है कुछ ज़ुबान में लड़खड़ाहट आ सकती है, लेकिन हाँ, कोशिश ये रहेगी कि बोली में कुछ सुधार किया जाएगा, साथ ही साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी सुधार किया जाएगा, और बेहतरीन से बेहतरीन सवाल लाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जो है जितने भी अभी तक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आने वाले संभावित ये क्वेश्चन जो है उसको मैं रेगुलर लाऊंगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने जो है आगे की जो भविष्य को मजबूत करने के लिए हमारे क्वेश्चन को समझें, हमारे क्वेश्चन को पढ़ें, साथ ही अपने तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।